अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको बोला था कि अगला रिव्यू जो आएगा वो MT09 का आएगा, तो लकीली आप गॉट द हैंड्स ऑन इट। हम जो लेके जा रहे हैं टेस्ट राइड के लिए वो MT09 SP वर्जन है, नॉट MT09 रेगुलर। आप लोगों को बताया था जो डिफरेंस उसमें है इज़ दिस कि MT09 SP का यूनिक किस्म का पेंट जो कि R1M में आपको नज़र आएगा ब्लू रिम्स के साथ। और KYB के अपग्रेडेड शॉप, अप एंड डाउन क्विक शिफ्टर है और SP के अंदर आपका क्रूज कंट्रोल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द बाइक, हाउ इट लुक्स। cc, फुल LEDs, इंडिकेटर्स। इस बार इन्होंने जो सीट जो आपकी लाइट दी है वो काफ़ी इस तरह की है, लाइक निशान जो होगा उसका बेसिकली जो ब्रेक लाइट लगेगी इज गोना कम लाइक दिस ओवर हियर। आई थिंक ये उन्होंने Z900 से लिया है। CP3 इंजन, सेम इनलाइन इक्वल कूल ट्रिपल इंजन, 889 cc। फर्स्ट वन वाज द सेकेंड जनरेशन वाज 847। सो बेसिकली इन्होंने इंजन को बढ़ाया है जब, तो इन्होंने कैपेसिटी के साथ इन्होंने इंजन की हॉर्स पावर भी तकरीबन 4 आपको की है। सो नाउ यू गेट अबाउट 114। क्विक ओवरव्यू, TFT डिस्प्ले ऐड किया है इन्होंने, TFT कलर डिस्प्ले है। इसके अंदर 4 मोड्स इन्होंने दिए हैं। मोड सेलेक्ट करने के लिए ये बटन है यहाँ पे, जिसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे आप मोड सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह अप एंड डाउन हो रहा है। ये 1 being the aggressive one, 2 being the normal one। और क्विक शिफ्टर अप एंड डाउन, क्विक शिफ्टर है अप पे और ऑटो ब्लिपर डाउन है। क्रूज कंट्रोल को ऑन करने के लिए यहाँ से आप बटन दबाएंगे ये वाला, तो वो क्रूज कंट्रोल की यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, आपको नज़र आएगी। एंड टू सेट इट अप आप नीचे का बटन दबाते हैं, सेट हो जाता है। फिर आप ऊपर नीचे प्लस माइनस करके स्पीड अपनी बढ़ाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर और मेन्यू है। ये अगर आपने मेन्यू स्टिक के ऊपर सेटिंग्स वगैरह में जाना है तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसके लिए सारी कुछ चीज़ें अपनी मैनुअली सेट कर सकते हैं। 6 एक्सेस IMEU इसमें कहा गया, जिसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, लीनिंग कंट्रोल है, कॉर्नरिंग ABS है, एंटी व्हीली है और एंटी स्किड है। सो ऑल दैट इज़ वर्किंग विद दिस यामाहा। ब्यूटीफुल बाइक, ऑसम लुकिंग। सिर्फ नफरत मुझे इस वक्त ये हो रही है यामाहा वालों से कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतने ज़बरदस्त किस्म के इंजन बनाते हैं, बट व्हाट इज़ दिस। ये क्या इन्होंने फ्रंट पे किया, कुछ समझ में नहीं आ रही। कि एंड में जाते जाते साथ ही पहली लुक देखते साथ ही मैंने कहा धुर भाई यामाहा, धुर यार, ये क्या किया इन्होंने। पर एनीवेज ये हमारी बाइक है। लेट्स गो हैव अ टेस्ट राइड एंड आई विल टेल यू हाउ डू आई फील। फर्स्ट इंप्रेशन, मिरर्स आर फाइन, क्लच बहुत नरम है, बहुत सिल्की स्मूथ क्लच। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह हाय माशाल्लाह, बड़ी नरम है यार, बड़ी हल्की है ये तो। थोड़ी सी पहले गियर में एकदम झक कर रही है बाइक, मगर बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रही है। क्विक शिफ्टर है, अप एंड डाउन है इसके अंदर। विजिबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई सीन नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल क्लियर है, नो विंडशील्ड और एनीथिंग लाइक दैट। सेकंड मोड में लेके जा रहा हूँ। जो पिछले हिसाब से अगर बाइक होती तो एक स्टैंडर्ड मोड होता है उसके अंदर, जो इसका 4 मोड्स हैं। 1 इज़ बीइंग द एग्रेसिव वन, 2 and 3 इज़ द स्टैंडर्ड वंस, 4 इज़ लाइक अ रेन मोड, जिसमें अगर आप नए हैं तो आपको एक तरह का वो हटा देते हैं कि लाइक पावर कट कर देते हैं थोड़ी सी बीच में। सो Yep, same pick जैसी थी। ओह आई मिस माय ओल्ड यामाहा। यामाहा के साथ एक शुरू से फैक्टर रहा है कि इस स्पेशली बाइक के साथ इसका एक अलग कैरेक्टर है। कैरेक्टर इन द सेंस के लाइक ये आपको सरप्राइज कर सकती है किसी टाइम भी। सरप्राइज से मुराद मेरा ये है कि लाइक आप इसको चलाते हुए बोर नहीं होगे।
जो प्रॉपर हुलूगन है ना फीलिंग, वो आपको ये बाइक देगी। आपने ज़रा सा ट्रैक्शन से हटाया, इसकी 6 एक्सिस RMU से आपने हटा के अपनी मैनुअल सेटिंग्स की हैं आपने साथ, इसके क्लच ऑन करो, बूम, व्हीली राइट देयर। There's a camera coming, so we have to be very careful on that camera. Other than that, बाइक की पहली ऑब्जर्वेशन बैठते साथ ही ये वो बाइक है कि जिसको आप आराम से टाउन के अंदर घूम फिर सकते हो, कोई पता नहीं लगेगा कि लाइक ना। और ये मैं इस 4th गियर में हूँ, 24 की स्पीड है और मैं आराम से चला रहा हूँ। इट्स वेरी स्मूथ। इंजन पिछली बाइक के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर पिछली बाइक के हिसाब से देखा जाए तो वो थोड़ा सा जर्क मारती, उसमें आपको शिफ्ट चेंज करनी पड़ती थी। इसके अंदर मुझे कोई शिफ्ट चेंज नहीं करनी पड़ी। आपके सामने मैंने अभी ये 4th गियर में था और 4th गियर से मैं उठा रहा हूँ दोबारा ये बाइक को। सो उसके हिसाब से जो इन्होंने टोटली, जिस तरह का यामाहा का कहना है कि हमने 90% इसको बिल्कुल जो है वो बनाया है, नई बाइक बनाया है। सो आई थिंक वो कुछ हद तक इनका जो क्लेम है वो ठीक है। पहले जो थी वो 113 इनकी जो हॉर्स पावर होती थी, इस वाली की 117 हॉर्स पावर है। क्योंकि इन्होंने यूरो 5 कंप्लाइंट करनी थी तो इस वजह से इनको इंजन का साइज़ बड़ा करना पड़ा। इंजन का साइज़ बड़ा करने के साथ इन्होंने क्या किया कि उसकी 4 हॉर्स पावर भी बढ़ा दी है। पहले 113 थी तो इस बार इस मॉडल की 3rd जनरेशन की हॉर्स पावर 117 कर दी है। उसी के साथ इसका जो फुट पाउंड टॉर्क है वो भी इसका तकरीबन उन्होंने 6% इंक्रीज़ करके 69 हॉर्स फुट पाउंड फीट ऑफ टॉर्क कर दिया। 67 और 69, वन ऑफ दोस। लीनिंग एंगल के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो इसको आप आराम से लीन कर रहे हैं, यू नो, बिल्कुल आपको पंगा नहीं हो रहा और बड़ा कॉन्फिडेंटली आप लीन कर रहे हैं। पिछली वाली के अंदर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती थी कि यार आई डोंट नो हाउ दैट्स गोना रिएक्ट, बट दिस वन आपको पता लग रहा है कि यू आर इन कंट्रोल, यू नो। ये आपको वो फीलिंग दे रही है कि आप अभी भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। यू आर द बॉस, शी इज़ नॉट द बॉस। एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही, इधर पीपल आर गोना लव दिस बाइक, या तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी या फिर वो नफरत करेंगे इस बाइक से। ये जापानीज बाइक्स नोन, उनके बारे में मशहूर है कि वो आप ले लो लाख माइल, आपको कहीं नहीं तंग करने वाली है। बीच में ऑफ कोर्स मेंटेनेंस, तेल पानी चेक कराते रहो आप, तो मेंटेनेंस करते रहो तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। इवॉल्व ऑफ कोर्स मेन चेंज करना पड़ेगा आपको एक 26-29 के बाद। मगर शेप में बंदा देख के कहता है यार ये लोग शेप्स के ऊपर क्यों नहीं काम करते हैं, लाइक क्या मसला क्या है इनके साथ। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आई थिंक ये लोग शायद ये अप्रोच रखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं कि यू नो हमने एक कम्प्लीटली नई चीज़ लेके आनी है, हम अपने क्लाइंट्स को कम्प्लीटली सरप्राइज़ करना चाहते हैं। सरप्राइज़ से मुराद ये है कि अब आप किस तरह सरप्राइज़ करोगे, या तो वो आपको गालियाँ देंगे या फिर वो आपके साथ यही कहेंगे कि हाँ भाई कुछ लोगों को पसंद आएगी। अब जिसमें इसकी फ्रंट हेडलाइट डाली है इन्होंने, फ्रंट का एंड बिल्कुल छोटा कर दिया, इनको चाहिए था थोड़ा सा तो बड़ा करते, वो छोटा करके बीच में 2 LEDs राइट साइड पे दे दिए हैं और एक बीच में प्रोजेक्टर लाइट कर दिया। हाउएवर मेरे सुनने में आ रहा है कि इसकी लाइट की परफॉर्मेंस पहली वाली से बेहतर है, लाइक अच्छी है लाइट, यू नो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मगर बनता तो है ना इसको बॉस ट्राई करना। यप ब्रेक टेस्ट, यप ज़बरदस्त, या यार इसकी ग्रिप और इसका कंट्रोल पहले वाली से बहुत बेहतर है, जो सेकंड जनरेशन है उससे एटलीस्ट, क्योंकि सेकंड जनरेशन मेरे पास थी, मैंने उसको ट्रेड इन करके स्ट्रीट ट्रिपल इसलिए दी थी क्योंकि यू नो कॉर्नरिंग के ऊपर वो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं देती थी जितना ये बाइक दे रही है आपको। लाइक इसमें अभी भी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको लगता है कि यू नो यू आर द बॉस, ये बाइक आपकी सुनेगी। पहला गेयर चेक करके देखते हैं कि पहला गेयर कितनी देर तक खींचता है। यप पहला गेयर सही खींच रहा है।
आई रियली लाइक दिस वाइज। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा पिछली के अंदर जो इन्होंने एग्जॉस्ट डाला है वो इसका डिफरेंट डाला है इन्होंने। एग्जॉस्ट इन द सेंस के जो एग्जॉस्ट है वो ड्यूल नोज़ के साथ डाला है नीचे जाके, और थोड़ा सा इसमें ग्रंट ज़्यादा है, इसकी साउंड थोड़ी सी ग्राउलिंग है पहले वाले की निस्बत। इंजन साउंड ऑफ कोर्स यू नो ट्रिपल इनलाइन, आई लव द साउंड। हाउएवर जो नई स्ट्रीट ट्रिपल आई है उसके मुकाबले में ये वैसी है कोई आइडिया नहीं अभी। सो बट बजट लोगों के लिए जो बजट पे होते हैं कि एसपी की प्राइस 10,199 है, जो रेगुलर है वो 8,999 की है, 9,000 पाउंड्स की। तो मेरे हिसाब से प्राइस वाइज अगर आप उसको देखा जाए तो ये प्राइस के हिसाब से बहुत बेहतर है। यू आर गेटिंग व्हाट यू पेड फॉर। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो यस, दे हैव इम्प्रूव्ड, दे डिड रियली शो कि लाइक यू नो लग रहा है कि 90% आपकी बाइक जो है वो नहीं है। टैंक आपका बड़ा, साथ आपके लाइक टक्ड इन हुई आपकी लेग्स, पोजीशनिंग में होल्डर्स में आपके यू नो परफेक्टली नॉर्मल बैठे हुए, बैक आपकी स्ट्रेट है, यू नो हैंडल बार इज़ क्वाइट अपराइट। TFT डिस्प्ले आपका काफ़ी इजीली पढ़ा जा रहा है, काफ़ी इजीली देखा जा रहा है। यहाँ पे आपकी ये गेयर है, कौन से शिफ्ट में आप चला रहे हो, ये आपकी स्पीड लिमिट है, और ये मोड्स आपके सामने, फ्यूल गेज है आपकी। आई थिंक इज़ ऑल इन ऑल गुड। यू नो अभी मैंने इसको मोड 2 में चला रहा हूँ, मगर फिर भी ये जहाँ पे थोड़ा सा झटका लगता है वो अभी भी जो है ना ये जर्क दे रही है। ये देखें ना, ये जर्क इसका अभी भी पड़ रहा होता है। सो उसके ऊपर शायद यामाहा को काम करना है, मगर ऑफ कोर्स वो अगर काम किया तो फिर उसकी कुछ लोगों को शायद वो पसंद आ जाए, कुछ लोगों को ना पसंद आए। मगर क्योंकि अगर जो प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है, जिस तरह ट्रायम्फ के बारे में कहा जाता है कि वो इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर है, ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल इज़ बिगेस्ट कंपेटिटर, और उसमें उसका यही फैक्टर आता है बीच में कि वो बहुत स्मूथ है और बड़ी सेफ है। वो आपकी फॉरगिविंग बाइक है, उसमें अगर आपसे थोड़ा सा कोई गलती हो जाए ना थोड़ी सी, तो आपको फॉरगिव कर देती है। ये वाली नो वे, ये वाली आपको बिल्कुल भी फॉरगिव नहीं कर सकती। सो इसमें आपको जो है ना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये देखें ना, ये झटका पड़ता है, आपने ज़्यादा खड्डे में गई नहीं, आपका हाथ यूँ हुआ नहीं तो ये नीचे से निकल जाती है। ये MT का मतलब ही यही है कि मास्टर ऑफ टॉर्क। टॉर्क मीन्स ऑल ऑफ अ सडन जो आपको पंच पड़ता है पीछे से, ये टॉर्क है। सो दिस इज़ वाई इस बाइक इज़ सो नोन फॉर। आराम से आप कॉर्नर कर रहे हैं और आराम से ये बाइक घूम रही है। और ये बाइक शायद बनाई भी इन्होंने इसलिए कि ज़्यादा स्ट्रीट के अंदर आप लेके जाओ इसको। ऑफ कोर्स नेकेड होने की वजह से आपको थोड़ा सा तो लगेगा डिफरेंट, मगर फिर भी यू नो आई पर्सनली क्वाइट लाइक इट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि ये इतनी यू नो भारी बाइक हो सकती है, लाइक 180-90 kgs। वाओ, तो उसकी वजह से यू नो कुछ तो पता होना चाहिए इंसान को, कुछ तो फील हो के यार थोड़ी सी भारी है। मैं अपनी होंडा चला रहा था जो मैं अपनी वहाँ CBA 1000 है, इट इज़ हैवी बाइक, लाइक है स्पोर्ट्स टूर है, बहुत भारी है। 298 mm के इनके फ्रंट कैलिपर्स हैं, 4 कॉर्नरिंग ABS है। बड़ा स्मूथ सिल्की इसका क्लच है, जो कि आपको सिर्फ पहली बारी में यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास ऑफ कोर्स क्विक शिफ्टर है। पेंट ऑलरेडी बैड है, इस किस्म का इन्होंने पेंट दिया। R1M का जो पैकेज आता है, जो R1M का वो वाला इनका इसका पेंट है, तो इट्स स्पेशल पेंट। यामाहा MT-09 की शुरू से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो इसकी सस्पेंशन रही है। MT-09 की बात कर रहा हूँ मैं, SP की बात नहीं कर रहा। MT-09 की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस इनकी पिछली रेयर सस्पेंशन रही है, जो हमेशा बोलते लोग कि बहुत सॉफ्ट है, कॉर्नरिंग के ऊपर बहुत सॉफ्ट होती थी, तो इस वजह से जो है ना लोग कॉन्फिडेंसली कॉर्नर ज़्यादा उसको कर नहीं पाते थे। इसका सबसे बेहतरीन मसला आपको यह है कि उन्होंने वो सस्पेंशन की बात ही ख़त्म कर दी। ओलिन टॉप ऑफ द लाइन इन्होंने ओलिन्स की सस्पेंशन डाली है, फ्रंट अपग्रेडेड KYB के शॉक्स डाले हैं इन्होंने, फोर्क्स डाले हैं, तो वे आपकी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। तो अब आप कह रहे इससे सस्पेंशन चेंज करने की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल कॉर्नरिंग का बहुत ज़्यादा राइडर का बढ़ जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जिसने भी ये बाइक लेनी हो तो वो MT-09 के, ऑल्दो उन्होंने MT-09 के अंदर जो नई वाली आई है उसके अंदर सस्पेंशन को एड्रेस किया है, मगर वो फिर भी ओलिन्स के बराबर नहीं किया उन्होंने। तो मैं अभी भी लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी करना है तो ऑफकोर्स उसके साथ जो है ना अपना कोशिश करें कि 1000, 1200, 1500 डाल के चीज़ अच्छी लें। SP ज़रूर लें, SP लें। उसमें यह है कि आपके सारे
सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। देन यू हैव नथिंग एल्स अदर देन ओनली 2 थिंग्स जो आपने करनी है। इनफैक्ट 3 चीज़ें इफ़ आई वाज यू। सबसे पहले ये मिरर्स चेंज होंगे आपके, आप बार एंड मिरर्स लगाएंगे यहाँ पे जो कि आपको पूरे सेक्सी लगेंगे। नंबर 2 एग्जॉस्ट, एक्रापोविक का एग्जॉस्ट। यामाहा ओन्स 50% ऑफ एक्रापोविक, तो उसके साथ मिलकर ये एक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगाएंगे आप। पूरा सिस्टम अगर आप चाहें तो वो आपको ऑसम ऑफ साउंड देगा। नंबर 3 टेल टाइडी, जो पीछे इसकी टेल निकली हुई है ये इन्होंने यूरो कंप्लायंस की वजह से इनको डालनी पड़ती है बीच में, बट यू ऑफ कोर्स गो अहेड एंड ऑर्डर द टेल टाइडी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से इस बाइक के ऊपर कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि LED इन्होंने इंडिकेटर्स दे दिए हैं जो पहले नहीं देते थे, जो उसके बहुत ही घटिया से वो प्लास्टिक के पुराने से होते थे। ये इन्होंने इस बार LED दी है। सो क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर ऑलरेडी इन्होंने थ्रो किया है। सो आई पर्सनली थिंक कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। Let's do the corner. Yep, confident. Yep. बहुत इजीली कॉर्नर हुआ है। क्या हुआ आंटी, डर गए हो? यप, डर गए। चलो मैं निकल जाता हूँ। टर्निंग सर्कल भी इसका जो है ना वो ठीक है, नॉट बैड। इनफैक्ट पहली वाली से बहुत बेहतर है इसका टर्निंग सर्कल। शैल वी ट्राई वन मोर टाइम? तीसरे गियर में आप इसके ऊपर 80 पे हैं। पहला गियर, दूसरा गियर आपने 60 के ऊपर ऑलमोस्ट चेंज किया है। और क्या यार, बच्चे की जान लोगे। माइल्स की बात कर रहा हूँ, किलोमीटर की बात नहीं कर रहा। बॉस पाकिस्तान में ये ज़रूर मंगवाओ यार, ज़रूर। आई एम नॉट इवन जोकिंग। यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग। आई थिंक वहाँ पे MT10 मैंने एक बंदे के पास देखी थी जो व्लॉगर था, कोई मोटो व्लॉगर ना, उसके पास MT10 थी। वो 4 सिलेंडर है, बट वो यू गॉट टू ऑर्डर दिस वन। दिस इज अ चिक मैग्नेट। बच्चियाँ खिंचेंगी आप लोगों की तरफ। सॉरी। हो भी सकता है, नॉट बैड। आई मीन आई एम नॉट लाइंग। आजकल हर लड़की तो वहाँ पे होंडा सिविक मांग रही होती है मर्द से। वो भाई के लंबे रूट पे आप इसको लेके निकलो, अगर आप इसकी कंफर्ट सीट ले लो 250 पाउंड की जो आती है, उसके ऊपर लेके आप इसको आराम से चलाते रहो। हवा तो ऑफ कोर्स पड़ेगी, कोई विंड प्रोटेक्शन चीज़ आपको नहीं मिलेगी, मगर ये है कि इट्स गोना बी फन, नॉट गोना लाई। इसका ग्रंट ज़्यादा, इसकी पावर ज़्यादा है पिछली वाली से। अगर आप एक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगाते तो मेरा ख्याल है उससे भी आपकी जो है तकरीबन 8 से 9 हॉर्स पावर आपकी और बढ़ जाती है। और ऑफ कोर्स ये जो एग्जॉस्ट है, इसके बाद आपका जो वज़न है ना वो भी बहुत लाइट हो जाएगा उस एग्जॉस्ट के बाद। सो बाइक और हल्की हो जाएगी। एप्रिलिया की टूनो भी जो है ना वो भी बड़ी ज़बरदस्त बाइक है, MT10 के मुकाबले में आती है वो। डुकाटी मॉन्स्टर 1200, Aprilia, Tuono, MT10, KTM, Duke 1290R। oh my god, वो तो मॉन्स्टर है बहुत बड़ा। वो तो आप वो बाइक जो है ना वो 2 जनरेशन तक जो आई है ना, वो तो लोग कहते हैं कि ये मैडनेस है, पागल है, पागल बाइक है। ये आई बाइक वो वैसी बाइक है, वो विली मॉन्स्टर है। ज़रा सी रेस हो तो उसने खड़े हो जाना है, हर गेयर में उसने आगे से उठ जाना है आपके लिए।
गाइस ये बाइक आराम से आपकी वो वाली टाइप है कि आप इसको इन सिटी भी चला सकते हो, आप इसको कंट्री साइड पे भी चला सकते हो, और आप इसको मोटरवे पे भी चला सकते हो। लाइक इट्स ऑल इन ऑल बाइक, इट्स अ बैड एस बाइक। यार अब तक के लिए इतना ही।